हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। तो आज शुरू कर रहे हैं, सेकेंड क्लास है एटीएफ रूल्स का मार्केट थिंकिंग। जो मैंने अभी प्रोजेक्ट अभिषेक जो इंडिपेंडेंट स्टार्ट किया था उसका आज क्लास सेकेंड है, देखना। ठीक है। तो यहाँ तक हो गया और नेक्स्ट क्लास चलते हैं और स्टार्ट करते हैं सेकेंड क्लास। जो प्रीवियस वीडियो था मैं इसको जो प्रीवियस टॉपिक था उनको रिवाइज कराया। आज क्लास 2 है और अभी जो देख रहे हैं सेक्शन स्क्रीन पे वो फोर्थ लगा हुआ है, क्लास फोर्थ, बट क्लास वीडियो 2 है। तो चलते हैं। सबसे पहला टॉपिक आज क्या है कि टॉपिक में ये लिखा है कि बायस और नैरेटिव मार्केट की कहानी में क्या अंतर है। बायस और नैरेटिव में क्या अंतर है, आज का मुख्य टॉपिक ये है कि बायस हम कैसे समझेंगे और नैरेटिव को कैसे समझेंगे। तो सबसे पहले एक सवाल क्या है, जैसे कि मान लो कि 1 डे पे अभी बियरिश मार्केट है, उसके बाद 4 घंटा में मार्केट ने बुलिश पुल बैक मारा। 4 घंटा में क्या मारा, मार्केट बुलिश पुल बैक मारा। और उसके बाद 15 मिनट में भी मार्केट बुलिश है। 15 मिनट में मार्केट क्या है, बुलिश है। अब बताओ, क्या मार्केट बुलिश हो गई? क्या मार्केट बुलिश हो गई? सबसे पहले समझते हैं कि ये सवाल है, आपको आंसर देना है। ठीक है। अगर आप आंसर देते हैं तो मैं कमेंट सेक्शन चेक करूंगा, जिसका आंसर सही रहेगा मैं उसको कहूंगा कि हाँ आप भाई आप लोग समझ रहे हैं। तो आपको ये क्वेश्चन का आंसर देना है कि साथ साथ पढ़ते हो तो कुछ सवाल का जवाब भी देना होगा। तो चलिए पहले समझते हैं कि बायस क्या है। बायस क्या है? तो बायस का मतलब होता है कि इस समय उपलब्ध एविडेंस के आधार पर मेरी सोच क्या है। बायस का मतलब होता है कि इस समय जो मेरे पास एविडेंस उपलब्ध है उसके आधार पे मेरी सोच क्या है। इसी चीज को क्या कहते हैं, बायस कहते हैं। उदाहरण देखो, तुम उदाहरण समझो। मान लो कि 1 डे में बेयरिश मार्केट है। ठीक है। सेकंड पेज में चलते हैं। सारा नोट्स मैं प्रोवाइड करा रहा हूँ, जो भी मेरे साथ जुड़ रहे हैं उन सबका पीडीएफ नोट्स भी मिलेगा। जो प्रॉपर क्लास करेगा वो सारा पीडीएफ नोट्स भी मिल जाएगा। आप लोग मेरे साथ जुड़े। टॉपिक क्या था, टॉपिक उदाहरण इसका समझाना था। सबसे पहले 1 डे पे क्या मार्केट है, बियरिश मार्केट है। क्या है, मार्केट बियरिश है। लोअर हाई और लोअर लो बने हुए हैं। लोअर हाई और लोअर लो बने हुए हैं, मतलब बियरिश मार्केट में क्या होता है, लोअर हाई लोअर लो, लोअर हाई लोअर लो। ऑलरेडी ये सारा टॉपिक पढ़ा चुका हूँ। ऑलरेडी ये सारा टॉपिक बेसिक कॉन्सेप्ट में पढ़ा चुका हूँ। तो तुमने कहा कि मेरा वर्तमान बायस बेरिश है। तुमने क्या कहा कि मेरा वर्तमान जो बायस है वो मेरा बेरिश है। पर ध्यान देने वाली बात यह है कि बायस तुम्हारी सोच है। बायस क्या है, तुम्हारी सोच है। और अगर नया एविडेंस आ जाए तो बायस बदल सकती है। देखो, बायस तुम्हारी सोच हो सकती है, बट अगर नया एविडेंस आ जाए तो तुम्हारी क्या हो सकती है, सोच बदल जाएगी, तुम्हारा बायस भी बदल जाएगा। समझे? फिर यहाँ पे सेकेंड टॉपिक जो आता है वो नैरेटिव है। नैरेटिव मतलब क्या होता है? नैरेटिव का मतलब होता है मार्केट में इस समय कौन सी कहानी बन रही है। नैरेटिव का मतलब होता है कि मार्केट में इस समय कौन सी कहानी बना रही है मार्केट, उसी चीज को क्या कहते हैं, नैरेटिव। समझे? और जैसे नैरेटिव समझते हैं तो उसमें जैसे कि मार्केट अभी लिक्विडिटी लेने जा रही है। मान लो बाई साइड लिक्विडिटी पड़ा हुआ है ऊपर में, तो मार्केट बाई साइड लिक्विडिटी लेने ऊपर धीरे 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 जा रही है। तो वो क्या है भाई, नैरेटिव है। क्या है, नैरेटिव है। पुल बैक चल रहा है मार्केट में, देख रहे हैं पुल बैक गया, मार्केट पुल बैक मारा ऊपर गया, तो मार्केट क्या चल रहा है, पुल बैक चल रहा है। तो क्या है, मार्केट की कहानी चल रहा है, उसमें मार्केट में एक कहानी चल रहा है, उसी कहानी को हम पढ़ रहे हैं, वही तो नैरेटिव है भाई। फिर जो क्या है, रिवर्सल की तैयारी, मार्केट रिवर्सल की तैयारी कर रहा है, तो भी क्या है, नैरेटिव में आता है। रेंज बना रही मार्केट, एक रेंज में मार्केट घूम रही है, वो भी क्या है, मार्केट नैरेटिव अपना सेट कर रही है। बट यानी नैरेटिव
मतलब मार्केट की एक सारा ओवरऑल कहानी हो गई, समझ गया। मतलब नेगेटिव मतलब मार्केट की जितना सारा चीज चल रहा है मार्केट में, सारा ओवरऑल कहानी हो गई। बट सबसे, अगर मान लो, नेक्स्ट टॉपिक में चलते हैं, नेक्स्ट पेज में, कि सबसे बड़ी गलती क्या होती है। सबसे बड़ी गलती क्या होती है? नया ट्रेडर क्या करता है, वो बोलता है कि मेरा बायस बेरिश है। नया ट्रेडर आएगा तो बोलेगा कि मेरा बायस बेरिश है, और फिर उसके हर चार्ट में सेल ही दिखेगा, और उसको हर चार्ट में सेल ही दिखेगा, क्योंकि वो सोचा है कि मेरा बायस बेरिश है, और उसको हर चार्ट में क्या दिखेगा? सेल नजर आएगा। उसको क्या नजर आएगा? सेल नजर आएगा। यही से नुकसान की शुरुआत होती है। यहीं से क्या शुरुआत होती है? नुकसान की शुरुआत होती है। और प्रोफेशनल ट्रेडर क्या करता है यहाँ पे? जो प्रोफेशनल ट्रेडर है यहाँ पे क्या करता है? तो वो बोलता है मेरा वर्तमान बायस बेरिश है। मेरा जो प्रेजेंट में क्या है, मेरा जो प्रेजेंट में वर्तमान में जो बायस है वो बेरिश है। न कि मैं मार्केट को आज सुबह एनालिसिस किया और देखते हैं शाम को 3 बजे देखते हैं तो मार्केट अभी सोच रहा है कि साला बेरिश ही होगा। बट उसका नेगेटिव यहाँ पे क्या था? उसका बायस आगे चलकर चेंज हो सकता है। मार्केट बायस ने चेंज किया होगा, पुल बैक मार के मार्केट ने स्विंग हाई को तोड़ा होगा, ये भी हो सकता है। आगे वो पढ़ाऊंगा, समझ में आएगा, जल्दी जल्दी ही समझ में आएगा वो सारा टॉपिक। तो बट अभी प्रोफेशनल क्या सोचेगा? प्रोफेशनल सोचेगा कि मेरा वर्तमान तो बेरिश है, जो मेरा वर्तमान बायस है वो क्या है? बेरिश है। लेकिन वो चेक करेगा, बिगिनर सीधे समझ लिया कि बेरिश है, बट लेकिन वो देखेगा, क्या देखेगा? कि मार्केट नया एविडेंस मार्केट में आया है अभी वर्तमान में, अगर तो वो तुरंत अपना सोच बदलेगा। अगर मार्केट में कुछ नया एविडेंस आया, मान लो 4 घंटा पर उसका स्विंग हाई को तोड़ दिया, एक नया एविडेंस मिला, तो अपना बायसनेस को चेंज कर देगा। वो मार्केट बुलिश समझ हो जाएगा, क्योंकि जो प्रीवियस 4 घंटा में हाई था उसको तोड़ दिया, तो मार्केट वहां से अपना मार्केट शिफ्ट चेंज कर सकता है। हो नहीं सकता, चेंज कर सकता है, तो अपना नेगेटिव यहाँ से चेंज कर सकता है वो। ठीक है, तो यहाँ तक समझ में आया। उदाहरण के लिए फिर से समझो, इसका बहुत सारा एग्जांपल दूंगा। इसमें क्या है, मैं जो पढ़ा रहा हूँ वो सारा एक ही चीज पे के लिए बेस्ड है। जो भी यहाँ पे आ रहे हो वो सारा आप सोच रहे हो कि मैं जो आया हूँ तो यहाँ पे कुछ स्ट्रेटजी मिल जाएगी, बट यहाँ पे भाई कुछ ऐसा स्ट्रेटजी नहीं मिलने वाली है। मेरा एक ही टारगेट है, चार्ट रीडिंग सिखाना। अगर आप चार्ट रीडिंग सीख गए तो मेन स्किल यही होता है, चार्ट रीडिंग। कोई स्ट्रेटजी नहीं काम आएगी आपको, आपको चार्ट रीडिंग सीखना होगा। और माइंडसेट काम आता है, माइंडसेट बिल्ड करो, बदलो, और चार्ट रीडिंग के थ्रू अपना माइंडसेट चेंज कर सकते हो। तो मेरा यही कहना है भाई, चार्ट रीडिंग सीखो और माइंडसेट चेंज करो, सारा चीज़ समझ में आएगा। लिक्विडिटी से लेके जितना कॉन्सेप्ट है सारा चीज़ इसी में आएगा। मैं एक पढ़ा रहा हूँ, बट आपको उससे पहले मेरी प्रीवियस वीडियो वो सारा चीज़ देखना होगा, ताकि आपको लिक्विडिटी समझ में आए, हायर हाई समझ में आए, हायर लो समझ में आए, ये सारा चीज़ आना चाहिए आपको। ठीक है, तो ये सारा चीज़ समझ में आएगा। अब बेरिश बोल रहा हूँ तो कितना हमारे भाई को पता चले भी नहीं चलेगा कि भाई बेरिश क्या होता है, बुलिश क्या होता है। तो वो सारा चीज़ पहले पढ़ के आओ, तब इसके बाद इसमें आना। ठीक है, थोड़ा बिगिनर से ऊपर के क्लासेज है, तो आप लोग थोड़ा परिपक्व हो के आए। तो मैं उदाहरण दे रहा था कि जो मान लो कि वहाँ यहाँ पे क्या है, मार्केट 1 डे में बेरिश है, ठीक है, और लेकिन 4 घंटा पे प्राइस लगातार ऊपर जा रही है, 4 घंटा पे प्राइस लगातार ऊपर की ओर जा रही है। अब 3 पॉसिबिलिटी यहाँ पे क्रिएट होता है मार्केट में, 3 पॉसिबिलिटी यहाँ पे मार्केट में क्रिएट हो रहा है। चलो नेक्स्ट टॉपिक में चलते हैं पेज में और देखते हैं क्या क्या क्रिएट हो रहा है। पहला सिनेरियो ए है, और सिनेरियो ये ए कहता है ये सिर्फ पुल बैक है। ठीक है, जो 4 घंटा में, पहले 4 घंटा का यहाँ पर समझना है, 4 घंटा पे जो प्राइस लगातार ऊपर जा रही है, 3 पॉसिबिलिटी क्रिएट होती है। 4 घंटा प्राइस ऊपर जा रही है तो 3 पॉसिबिलिटी क्रिएट हो रही है, इसी चीज को समझना। सिनेरियो ये हम पॉसिबिलिटी है जो चेक सोच सकते हैं। पॉसिबिलिटी ये है कि ये हो सकता है मार्केट ऊपर जा रहा है, ये पुल बैक होगा, हायर हाई हायर लो बनता है मार्केट में, तो पुल बैक लेते हुए मार्केट में आता है। तो हो सकता है सिनेरियो ये जो बता रहा है वो क्या है, पुल बैक हो सकता है, हुआ नहीं है, हो सकता है। सिनेरियो मान सकते, मान रहे, बना रहे हम,
सिनेरियो बी हम क्रिएट कर रहे हैं कि ये ट्रेंड चेंज की शुरुआत हो सकती है, या तो यहाँ से ट्रेंड चेंज भी हो सकता है, ये शुरुआत हो सकती है, तो ये भी हो सकता है, ये भी है। ठीक है। और सिनेरियो सी ये कहता है, सिनेरियो सी कि मार्केट का जो रेंज बना रही है, मार्केट में जो रेंज बना रही है वो बिना एविडेंस कोई भी सिनेरियो सही से नहीं माना जाएगा। यहाँ पे समझो, सिनेरियो सी कहता है मार्केट जो रेंज बना रही है, अगर मार्केट वहां से रेंज बना रही है 4 घंटा में जाने के बाद कुछ रेंज बना रही है, तो बिना एविडेंस कोई सिनेरियो सही माना नहीं जाएगा। मेरे पास कोई एविडेंस नहीं है तो जब तक कोई सिनेरियो को सही नहीं मानेंगे। और आगे चल के मैं इसके लिए बहुत बेस्ट एग्जांपल दूंगा, देसी एग्जांपल, वो सारा चीज आपको समझ में आएगा। तो आप लोग बने रहे मेरे साथ, सब चीज समझ में आएगा। रीडिंग क्लास है, आपको कुछ टॉपिक है जो धीरे धीरे ऑकवर्ड लगेगी, बट आप डेली क्लासेस करोगे ना मेरा, सारा चीज समझ में आएगी। बट कंटिन्यू क्लास करना है और एक भी क्लास मिस नहीं करना है। अगर एक भी क्लास छोड़ के आओगे तो कुछ समझ में नहीं आएगा यहाँ पे। तो सारा कंटिन्यू क्लास, जो प्रॉपर वे में सारा क्लास देखेगा उसको समझ में आएगा। बाकी बात पहले ही हाथ जोड़ लेते हैं कि जो नया नया बंदा आएगा सोचेगा कि हम तीसरा वीडियो क्लास से देख ले और मुझे समझ में आया, तो आपको कचरा ही लगेगा, कुछ समझ नहीं आएगा। समझ में आ गया? तो चलो सारा चीज़ सब पहले पीछे से आओ, पीछे से शुरू से पूरे पढ़ के आओ, उसके बाद यहाँ पे आओ और तब समझ में आएगा, धीरे धीरे आएगा, सब चीज़ समझ में आएगा। रीडिंग कर रहे चार्ट आएगा समझ में। चलो तो चलो यहाँ पे क्या था, याद करने वाला नियम क्या है? याद करने वाला नियम है कि बायस मेरी सोच है। बायस क्या है? मेरी सोच है। और नैरेटिव मार्केट की कहानी है। मैंने कहा था कि बायस मेरा क्या है? सोच है। और नैरेटिव मार्केट की कहानी है। और एविडेंस दोनों का फैसला करेगा, और एविडेंस इन दोनों का फैसला करेगा कि कौन प्रूव करता है, कौन सही है। ठीक है। और एटीएफ का रूल में यही चीज ऐड होता है, और यहीं से एक एटीएफ का रूल में और जनरल में भी आप ऐड करोगे। जनरल बनाना भी सिखाएंगे आगे चलकर, जनरल में ये ऐड होगा। और यहाँ से नेक्स्ट में चलते हैं कि यहाँ जनरल हो गया, बट कुछ वर्तमान में सोच है। करंट नैरेटिव मार्केट इस समय क्या कर रही है, एविडेंस अब तुम जवाब दो। 1 डे में बेयरिश, 4 घंटा में बुलिश, 15 मिनट में बुलिश, तो यहाँ पे आपको बुलिश, तो आपको जवाब देना है। तुम्हारा वर्तमान क्वेश्चन है, और जो 4 नंबर है यहाँ पे कुछ क्वेश्चन है जो पढ़ाया हूँ इनसे रिलेटेड, तो आप लोग इस क्वेश्चन को आप क्लियर करके लाएंगे। जो क्लास देख रहे हैं वो सारा क्लियर टॉपिक को आप कमेंट में आंसर देंगे। ये सारा चीज मैं डिस्प्ले पे ये साइड में है, वहां पे ऐड कर दूंगा। सारा क्वेश्चन को आप लोगों को बना के लाना है। ठीक है, ये कमेंट सेक्शन में होना चाहिए जो भी मैं पढ़ाया हूँ वो सारा चीज है, तो उसको आप बनना। तुम्हारा वर्तमान बायस क्या है तुमको चार्ट में देखना है, अपने आप को बताना है। चलो नेक्स्ट में, आज उसी का दिन है। दिन इसमें लिखा हुआ, तो थोड़ा गर्मी ज़्यादा है, ऑलरेडी बताया हूँ गर्मी थोड़ा इधर ज़्यादा पड़ती है। आज की सबसे बड़ी सीख क्या है, जो आज जो पढ़े थे वो सबसे उसकी बड़ी सीख क्या है? एक प्रोफेशनल ट्रेडर अपनी राय ओपिनियन से प्यार से नहीं करता, ओपिनियन से राय से प्यार नहीं करता है। मतलब एक प्रोफेशनल ट्रेडर होता है अपने राय यानी कि ओपिनियन से प्यार नहीं करता है, वो एविडेंस से प्यार करता है। और जो प्रोफेशनल ट्रेडर होता है वो एविडेंस से प्यार करता है, ना कि अपनी ओपिनियन से। ठीक है, चलो। और प्रोजेक्ट इंडिपेंडेंट का फिर फोर्थ है उसका पार्ट 2 नेक्स्ट पढ़ते हो। अभी टाइम है, थोड़ा टाइम है तो पढ़ लेते हैं। इसमें आगे जब हम पढ़ना शुरू करते हैं तो इसमें आगे एक टॉपिक है, बायस कब बदलना चाहिए। बायस कब बदलना चाहिए, ये टॉपिक है। तो सबसे पहले एक सवाल, हर टॉपिक में सवाल बाई सवाल चलेगा ताकि आप लोग रीड करें मार्केट को। तो मान लो तुमने एनालिसिस किया, ठीक है, तुमने क्या किया? एनालिसिस किया। एनालिसिस करने के बाद 1 डे में क्या है? मार्केट बियरिश है। ध्यान से सुनो, 1 डे में मार्केट क्या है? बियरिश है। और 4 घंटा में मार्केट बियरिश है।
4 घंटा मार्केट क्या है, बियरिश है। तुम जनरल में लिखा कि मेरा बायस जो है बियरिश है, और तुम जनरल में ऐड कर दिया कि मेरा बायस क्या है, बियरिश है। फिर अगला दिन मार्केट में आते हो, अब पर जब अगले दिन जो मार्केट में तुम आते हो तो मार्केट पर 4 घंटा मजबूत बुलिश डिस्प्लेसमेंट देती है। जैसे ही तुम नेक्स्ट डे मार्केट में आया, तुमने देखा कि 4 घंटा पर मार्केट बुलिश डिस्प्लेसमेंट दिया, ठीक है, और लिक्विडिटी जो थी वो ले ली है। मार्केट क्या है, लिक्विडिटी ले ली है। और एमएसएस मतलब मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट जो है वो बनाती है। और फिर CHOCS यानी कि चेंज ऑफ करेक्टर भी मार्केट बना रही है। तो अब सवाल यहां से क्रिएट होता है कि क्या फिर भी सेल ढूंढेंगे, क्या फिर भी हम सेल ढूंढेंगे? अगर जवाब हाँ है तो तुम मार्केट नहीं पढ़ रहे हो, तुम ईगो को बचा रहे हो, अपना ईगो को क्या कर रहे हो, बचा रहे हो। समझ में आया? क्योंकि तुम इससे पहले जो एनालिसिस किए हो उस एनालिसिस में बियरिश था, तो इसके आधार पर तुम नेक्स्ट डे भी बियरिश नहीं कर सकते हो, क्योंकि नेक्स्ट डे ने मार्केट ने अपना स्ट्रक्चर शिफ्ट चेंज किया, बड़ा सा डिस्प्लेसमेंट दिया 4 घंटा में, एमएसएस भी बना और चेंज ऑफ करेक्टर भी बना। तो यहाँ पे मार्केट अपना यहाँ से सिनेरियो चेंज कर सकता है, और तुम अपना ईगो पे खड़े अगर उतरे तो तुमसे बड़ा बेवकूफ मार्केट में कोई नहीं होगा। तो आपका बायस यहाँ पे चेंज होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे एविडेंस मिला, ठीक है। तो इसी चीज को तो हम पढ़ रहे हैं, एविडेंस को, तो वो समझ में आ गया। चलो, बायस क्यों बदलना पड़ता है? अब नेक्स्ट सवाल आता है कि बायस क्यों हमको बदलना पड़ता है। यहाँ पे बायस नहीं बदलना, तो बायस हमें क्यों बदलना पड़ता है? बायस, सबसे पहले समझो कि बायस कोई पहचान नहीं है। बायस सिर्फ एक वर्किंग हिप्नोथिसिस है। क्या है? हिप्नोथिसिस है। बायस सिर्फ वर्किंग हिप्नोथिसिस है। जैसे साइंटिस्ट कहता है कि मेरे पास अभी जो एविडेंस है उसके आधार पे ये निष्कर्ष निकला है। क्या करता है? मेरे पास जो एविडेंस है उसके आधार पे ये निष्कर्ष निकला है, वो साइंटिस्ट कहता है रिसर्च करने के बाद। अगर नया एविडेंस आ जाए तो साइंटिस्ट अपना निष्कर्ष बदल लेता है, और यही प्रोफेशनल ट्रेडर भी करता है कि जो एविडेंस है उसके आधार पर निष्कर्ष निकालना, और जैसे ही नया एविडेंस आया तो अपना निष्कर्ष को चेंज कर लिया। यही मार्केट में हुआ। पहले तो बेयरिश था मार्केट, बट 4 घंटा में बुलिश डिस्प्लेसमेंट आया, एमएसएस आया, चेंज ऑफ कैरेक्टर आया, तो वो सारा चीज को अगर एविडेंस के रूप में आया है तो यहां से मेरा बायसनेस चेंज हो गया, मेरा यहाँ से बायसनेस शिफ्ट हो गया, चेंज हो गया। तो ये सारा चीज हो सकता है। फिर नेक्स्ट एग्जांपल समझते हैं। नेक्स्ट में क्या है कि एग्जांपल में अगर 1 डे में मान लो एविडेंस है मेरे पास, एविडेंस के बेसिस पे मान लो 1 डे में मार्केट बियरिश है, 1 डे मार्केट क्या है, बियरिश है, और 4 घंटा में भी मार्केट बियरिश है, तो मेरा बायसनेस क्या होगा, बियरिश ऑलरेडी, क्योंकि वो 4 घंटा में मार्केट बियरिश है और एक दिन में मार्केट बियरिश है, तो मार्केट मेरा बायसनेस बियरिश हो गया। फिर मार्केट क्या किया, अब सेकेंड डे में जब मार्केट गया तो मार्केट ने क्या किया, स्ट्रॉन्ग बुलिश डिस्प्लेसमेंट दिया। सेकेंड डे में मार्केट जब गया स्ट्रॉन्ग बुलिश डिस्प्लेसमेंट दिया, एमएसएस बनाया और चेंज ऑफ कैरेक्टर आया, और हायर टाइम फ्रेम पे जो रेजिस्टेंस है, जो हायर टाइम फ्रेम है, जो रेजिस्टेंस है उसको ब्रेक कर दिया मार्केट, और फिर स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग आया, और फिर क्या हुआ, स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग आया। अब तुम सोचो कि नहीं मार्केट नीचे ही जाएगी, नहीं मार्केट नीचे ही जाएगी, तो ये ट्रेडिंग नहीं, ईगो ट्रेडिंग है। अब तुम सोच रहे हो कि मार्केट यहां से नीचे ही जाएगी, तो ये ट्रेडिंग नहीं भाई, ये ईगो ट्रेडिंग है।
तुम अपना ईगो पे लगे हुए हो कि मैं तो एनालिसिस किया था, वो मार्केट बेयरिश था वैसे पिछले दिन। नहीं भाई, सेकेंड डे में मार्केट आया, सेकेंड डे में मार्केट आने के बाद हाई टाइम फ्रेम पे वो रेजिस्टेंस को जो ब्रेक किया और एक डिस्प्लेसमेंट दिया, एमएसएस बन रहा है, तो ये सारा चीज क्या है? बुलिश एविडेंस है, और एविडेंस वो दे रहा है। तो जो एविडेंस के बेसिस पे मार्केट यहां से बुलिश हो गया और तुम ईगो पे लिए हो कि नहीं नहीं मार्केट बियरिश है, ये तुम्हारा क्या है? ईगो है, और ईगो ट्रेड आप कर रहे हो। यही थिंकिंग जो बिल्ड करना है, सारा चीज बिल्ड कर रहे हो आप, वही थिंकिंग को रीड करना है, रीड कर रहे हो आप, रीड करो। तो यही तो मैं पढ़ा रहा हूं ना सारा चीज को, यही थिंकिंग है, ट्रेडिंग थिंकिंग। चलो नेक्स्ट में क्या प्रोफेशनल क्या बोलेगा? तो आप पूछोगे भाई प्रोफेशनल क्या बोलेगा यहाँ पे? तो प्रोफेशनल बोलेगा मेरा पुराना बायस बेरिश था, बोलेगा मेरा पुराना बायस तो ऑलरेडी बेरिश था, बट जो नया एविडेंस जो अभी मिला है मुझे, जो डाटा जो मिला है दूसरा डे में, जो सेकेंड डे में, वो एविडेंस उससे सपोर्ट नहीं करता है। जो एविडेंस मिला है वो पिछले वाले एविडेंस को सपोर्ट नहीं कर रहा है, इसीलिए मैं अपना बायस अपडेट करता हूं। और ये अपना बायस यहाँ से अपडेट कर दिया मार्केट में, उसने अपना बायस को अपडेट कर दिया यहाँ से, और यहीं से प्रोफेशनल ट्रेडर थिंकिंग शुरुआत होती है। तो जिस दिन को समझ में आया, ठीक है। और यहाँ पे एटीएफ का रूल जो ऐड होता है, रूल्स में बताता हूं कि बायस कोई वादा नहीं है, बायस सिर्फ एक वर्तमान एविडेंस पर आधारित एक अस्थायी निष्कर्ष है। बायस कोई वादा नहीं है, वो जो वर्तमान में जो एविडेंस है उसके आधार पर एक अस्थायी निष्कर्ष है। अस्थायी निष्कर्ष नहीं, अस्थायी निष्कर्ष है, समझे? सबसे बड़ी गलती क्या होती है? बहुत ट्रेडर कहते हैं कि भाई मैं तो बेरिश ट्रेड हूँ, मैं बेरिश ट्रेडर हूँ। अभी भी सुनते होंगे जो बिगिनर आता है तो कहता है भाई तुम किधर के ट्रेडर हो? तो बिगिनर सबसे पहले पता नहीं होता है भाई, बिगिनर को तो कुछ पता ही नहीं है। वो कहता है कि मैं बाई वाला ट्रेडर होती हो, बाई करने वाला ट्रेडर है। एक होता है कि हम ना खाली हम सेले करेंगे, हम सेले ट्रेडर वाला, सेले वाला ट्रेडर। अरे गधो, यहाँ पे मार्केट को एनालिसिस करना है हमको, ना बाई वाला ट्रेडर बनना है ना कि सेल वाला ट्रेडर बनना है हमको। तुम क्या बताए, हमको एनालिसिस के आधार पर ट्रेड करना है, ना कि हमको बाय ट्रेडर बनना है और ना कि सेलर ट्रेडर। हमको ये बनना है कि जो मार्केट में एविडेंस मिल रहा है उसके बेसिस पे हमको बायसनेस फाइंड करना है और उसके अकॉर्डिंग ट्रेड करना है। मूर्खों को बताओ कि बाय वाला ट्रेडर है और सेलर वाला ट्रेडर है, तो आप समझ में जो आ रहा है बिगिनर को तो कुछ समझ में आएगा कि हमको क्या पढ़ना है। और रियल ट्रेडिंग यही है। चलो, तो सबसे पहली गलती जो बिगिनर आता है तो वो बहुत बड़ा ट्रेड में जो बहुत बड़ा कहता है मैं बेरिश ट्रेडर हूँ, एक बोलता है कि मैं बुलिश ट्रेडर हूँ। तो तुम ट्रेडर नहीं हो, तुम गधे हो। चलो एविडेंस मैं बोलूँगा, मैं भाई तो पूछोगे आप कौन सा ट्रेडर हो, तो मैं एविडेंस ट्रेडर हूँ। जिस तरह का एविडेंस मिलेगा उसी आधार पर मैं ट्रेड करता हूँ, तो मैं एविडेंस ट्रेडर हूँ, ना कि बाय ट्रेडर और सेलर ट्रेडर। मैं एविडेंस के आधार पर ट्रेड करता हूँ तो एविडेंस ट्रेडर हूँ। जैसा एविडेंस मिलेगा उसी के अकॉर्डिंग मैं ट्रेड करूंगा, ठीक है। नेक्स्ट चलो, कुछ क्वेश्चन है। लगभग बहुत सारा क्लासेस हो रही है, तो आप लोग जुड़े मेरे से। सारा नोट्स मैं प्रोवाइड कराऊंगा धीरे धीरे। जो मेरे से जुड़ेंगे वो सारा नोट्स सबको मिलेगा, सारा स्टूडेंट को नोट्स मिलेगा जो मेरे से क्लास कर रहे हैं। तो गोल्ड का क्वेश्चन कुछ आता है यहाँ पे कि हर एनालिसिस के अंत में खुद से पूछो। चलो आज इतना ही रहने देते हैं, कल मैं वो पढ़ाऊंगा ना नेक्स्ट टॉपिक, तो उनमें गोल्ड का कुछ क्वेश्चन ऐड करूंगा और वो सारा चीज पढ़ाऊंगा बढ़िया से, ताकि आप लोगों को समझ में आए। आज का क्लास कितना आदमी का जिनको समझ में आया क्लास, आप लोग सबसे पहले कमेंट में बोले कि भाई पूरा क्लास समझ में आया। अगर नहीं समझ में आ रहा तो इस आपकी गलती है और मेरी गलती नहीं है, क्योंकि आपने बहुत ऐसे बेसिक कॉन्सेप्ट है जो आप लोग नहीं पढ़ के आ रहे हैं मार्केट इन क्लासेस में। तो आप पीछे के सारा वीडियो समझ के आए
सबसे पहले आप बायसनेस समझे, सबसे बुलिश समझे, बुलिश मार्केट क्या होता है, बेरिश मार्केट क्या होता है, हायर हाई क्या होता है, हायर लो क्या होता है, एमएसएस क्या होता है, लिक्विडिटी क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, ये सारा चीज पढ़ के आए तब भैया इस क्लास में घुसे। कोई कुछ न कुछ तो आपको आना चाहिए, तब यहाँ पे आओगे तब समझ में आएगा। नहीं आप बोलोगे कि सिखा दो, तो मैं सारा वीडियो पहले से डाल चुका हूँ, आप यूट्यूब पे जाके देखो, बेसिक कॉन्सेप्ट सीखो, इसके बाद इसमें आओ, तब थिंकर बनोगे। रीडिंग क्लास है ये, रीडर बनोगे। तो आपको रीडर बनाना है, ना कि स्ट्रेटजी वाला, रीडर बनना है और माइंडसेट बिल्ड करना है। मेरा एक ही उद्देश्य है कि ट्रेडर माइंडसेट बिल्ड करना है, माइंडसेट से ट्रेडिंग होता है और तब प्रॉफिटेबल बनोगे। नहीं तो आप स्ट्रेटजी में कितने साल बर्बाद करोगे पता नहीं चलेगा, तब जाके आपका माइंडसेट बिल्ड होगा। इसीलिए मैं यहाँ पर थिंकर बना रहा हूँ, प्रोफेशनल थिंकिंग वाला ट्रेडर। तो आप लोग जुड़ो, और जो जो पहली बार मेरे साथ जुड़ रहे हो तो वो सारा चीज़ को, वो उन व्यक्तियों को मैंने कहा बोलना चाहता हूँ कि सबसे पहले नीचे जो देख रहे हो ललका बटनवा ओकरा दबा दो और नीचे में बेल आइकन को दबाओ। हाँ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आशा करता हूँ आज का वीडियो आप लोगों को समझ में आई होगी। ठीक है।